बात करने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पत्र लेखन कैसे लिखना है और स्टेप बाय स्टेप्स हम बात करेंगे डिटेल में। इसके बारे में समझाऊंगी मैं एक एक चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से ही आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर कुछ लाइन लिखते हैं और नीचे कुछ लाइन लिखते हैं। उसके बाद बीच में हमारा कंडीशंस आ जाता है। मैं आपको बताऊंगी बीच में क्या लिखा जाता है और आप कैसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, और बीच में हमारे कंडीशंस होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है डिटेल में। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंडीशंस पे आ जाएगा तो आप उसे आराम से लिख लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं कहेगा कि औपचारिक पत्र लिखिए और अनौपचारिक पत्र लिखिए, आपको कंडीशन दे देगा और आपको उस पर लिखना रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक पे जो पत्र आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैंने कुछ 3 भागों में पत्रों को डिवाइड करा है, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में इनमें से आते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है विद्यालय से संबंधित पत्र, ठीक है, विद्यालय से संबंधित पत्र। दूसरा है शिकायती पत्र और तीसरा है सगे संबंधी से संबंधित पत्र। ठीक, इन 3 प्रकार से जो हमारे पत्र हैं वही पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में जितने भी प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। मैं इन तीनों प्रकार के जो पत्र होते हैं हमारे, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगी, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और पेपर में कोई सा भी पत्र आ जाए आप उसे आसानी से लिख सकें और आपके नंबर ना कटे। पहला है हमारा विद्यालय से संबंधित पत्र। तो विद्यालय से संबंधित पत्र में क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको बुखार हो गया है तो 2-3 दिन के लिए आपको डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, आपको उसके लिए छुट्टी चाहिए, या आपके जो स्कूल है उसमें लाइब्रेरी की ज़्यादा ज़रूरत है, आपके स्कूल में लाइब्रेरी बनवानी हो, ठीक है, लाइब्रेरी, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आ जाता है। सब हमारा विद्यालय से संबंधित पत्र हो जाता है। दूसरा है हमारा शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र में क्या आता है, जैसे आपके इलाके में जो भी हो गए, मच्छर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो मच्छर का जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो उनके लिए आपको पत्र लिखना है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, या मच्छर हैं, या किसी प्रकार के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए पत्र शिकायती पत्र हो गए। अब तीसरा है हमारा सगे संबंधी से संबंधित पत्र। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे आपको आपका कोई दोस्त है, आपको उससे उपहार के लिए पत्र लिख सकते हैं, या आपकी रिश्तेदारी में कोई शादी पड़ी है तो आप उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे किसी भी कंडीशन पे आ जाए तो आप आराम से लिख लेंगे। विद्यालय से संबंधित पत्र, मैंने यहाँ पे एक टॉपिक उठाया है, आपके चचेरे भाई के विवाह में शामिल होना है, अतः 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर पत्र लिखिए। आपसे कुछ भी कह देगा, मैंने यहाँ पे चचेरे भाई लिखा हुआ है, ठीक है, चचेरा भाई के विवाह के लिए, तो आपके एग्ज़ाम में ये भी कह देगा अपनी बहन की विवाह के लिए लिखिए, अपने भाई के विवाह के लिए लिखिए। तो ये आपका टॉपिक अलग अलग हो सकता है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। अब देखते हैं फॉर्मेट हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमें सबसे पहले लिखना है सेवा में, ठीक है, विद्यालय से अवकाश के लिए ले रहे हैं तो सबसे पहले लेना है सेवा में, यही लिखना है सबसे फर्स्ट पे। देन उसके बाद लिखना है ऊंचा पद, जिसको पत्र लिख रहे हो, जिसको पत्र लिख रहे हैं आप, विद्यालय में पत्र लिखने हैं तो सबसे ऊंचा वाला पद किसका होता है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी का। तो सेवा में देन नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है तीसरे नंबर पे संस्था का नाम, जहां आप पत्र भेज रहे हैं। तो हम विद्यालय पत्र भेज रहे हैं तो वहां अपने विद्यालय का आप नाम डालेंगे तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे हम नेक्स्ट लाइन में शहर का नाम डालेंगे, आपका विद्यालय जिस भी शहर में होगा। जैसे ये हमारा था राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तो ये फरीदाबाद में है, तो ये डालेंगे। फिर 5th नंबर पे हमारा विषय, 5th में हमारा आता है विषय, तो मैंने लिया है 2 दिन के अवकाश के लिए, आप कितने भी दिन के लिए ले सकते हैं। विषय आपका छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 6th पे हमारा रहेगा संबोधन, ठीक है, संबोधन जो रिस्पेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रीमान जी 6 नंबर पे। बीच में हमारा लिखेगा कंडीशंस, आप अपने हिसाब से अपना कंडीशन बना सकते हैं। जैसे आपके चचेरे भाई की शादी मैंने लिया था वहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा मेरे चचेरे भाई का, मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब मेरे घर में कोई नहीं है मदद करने वाला, तो मैं एक अकेला हूँ, इसलिए सारा काम काज देखना
लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं, तो मैं ऐसे ऐसे करके आप बना के लिख सकते हैं। बीच में लास्ट में आपको 7वें नंबर पे लिखना है कंडीशन के बाद धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद करना आपको नहीं भूलना है। 8 नंबर पे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, नेक्स्ट में आपको नाम लिखना है। नाम में आपको अपना नाम नहीं डालना है, क ख ग डालना है। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि आपको अपना नाम नहीं डालना है। फिर 10वें नंबर पे नेक्स्ट लाइन पे आपको अपने क्लास डालना है। आप क्लास 10th में होंगे तो आप क्लास 10 डालेंगे, आप क्लास 12th में होंगे तो आप क्लास 12th डालेंगे, या बीए में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे तो आप वो डालेंगे। पत्र हमारा सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। लास्ट में हमारा रोल नंबर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर नहीं डालना है, वहाँ पे अ ब स या ऐसा करके कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, स ब क या एस, ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ आपको ऐसे लिखना है। पूरा फॉर्मेट यही रहेगा, पूरा जैसे लाइन बाय लाइन मैंने बताया, पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। तो क्लियर हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक पर आपको लिखने के लिए दे देगा तो आप आराम से लिख लेंगे। विद्यालय से संबंधित पत्र हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अपना शिकायत से संबंधित पत्र। ठीक, शिकायती पत्र सेकंड वाला हमारा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जो आपको टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में अलग भी हो सकते हैं, ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो मैंने कुछ उठाए हैं। स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए अशिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री को पत्र लिखिए। नगर निगम में सफाई बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अधिकारी को पत्र लिखिए। डाकिया की शिकायत के लिए डाकपाल को पत्र लिखिए। ठीक है, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। नेक्स्ट है हमारा आरक्षण पर अपने विचार रखते हुए संपादक को पत्र लिखिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। एंड लास्ट में हमारा एक और टॉपिक है बिजली के अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए थे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो इन सब का फॉर्मेट एक ही रहेगा, कंडीशन हमारी अलग अलग रहेगी, तो उस हिसाब से हम अपना कंडीशन बीच में डालेंगे। तो फर्स्ट हमारा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवा में। ठीक, सेवा में लिखेंगे। दूसरा नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे ऊंचा पद, जिसको पत्र लिख रहे हो आप। ठीक है, जिसको भी पत्र आप लिख रहे हो, डाकिया को लिख रहे हो तो डाकिया लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर विद्युत अधिकारी जी को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे विद्युत अधिकारी जी। उसके बाद लिखेंगे हम संस्था विभाग का नाम। ठीक, जहाँ आप पत्र भेज रहे हो, विद्युत विभाग हमने डाला। उसके बाद हम लिखेंगे चौथे नंबर पे शहर का नाम, अपने शहर का नाम डालेंगे। हमने डाला है उदयपुर। 5वें नंबर पे हम डालेंगे विषय आपका, जिस भी विषय पर आप लिख रहे हो पत्र, उसको डालना है। हमने लिखा है बिजली की अत्यधिक कटौती के लिए हमने पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये डाला है। 6ठे नंबर पे हमें संबोधन करके डालना है महोदय जी। बीच में हमारा कंडीशंस रहेगा। मैंने आपको पहले बताया बिजली की अधिक कटौती हो रही है, तो हमने उनको पत्र लिखा है कि हमारी बिजली बहुत काट रहे हैं आप लोग, तो उसको कटौती कम करिए, हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस तरह से। ठीक, लास्ट में 7वें नंबर पे हमें लिखना है धन्यवाद, और 8वें नंबर पे लिखना है भवदीय या भवदिया। ठीक, जो भी महिला या पुरुष होंगे। तो 9वें नंबर पे हमें लिखना है क ख ग, नाम अपना। ठीक, अगर हम रियल में पत्र लिख रहे होंगे तब हम लिखेंगे, अगर आप एग्ज़ाम में आप पत्र लिख रहे होंगे तो आप नाम नहीं डालेंगे। 10वें नंबर पे आपका मकान नंबर या गली नंबर लिखना है। ठीक, हमने डाला है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 218 गली नंबर 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। 11वां हमें डालना है मोहल्ला, जिस भी मोहल्ले में रहते हो या कॉलोनी में रहते होंगे, तो हमने यहाँ पे डाला है भगत कॉलोनी। 12वें नंबर पे आपको डालना है शहर का नाम, तो आप जिस भी शहर में रह रहे हो आप वहाँ का डाल सकते हैं। हमने वहाँ पर डाला था उदयपुर, तो यहाँ पर भी हम उदयपुर ही डालेंगे। तो इतना आपको समझ में आया? कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे भी पता चले कि मैं जैसा आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको इतना फॉर्मेट पता चला? कुछ नहीं, फर्स्ट वाले के जैसा ही सेम है, लेकिन बस थोड़ा बहुत कुछ अलग है। अलग कुछ नहीं है, बस आपको बस समझने की देर है। आप जहाँ समझ जाएंगे आप एकदम लिख लेंगे, पूरा गारंटी है। अब तीसरा है हमारा सगे संबंधी से संबंधित पत्र। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं। कुछ संगति से बचने के लिए छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। ठीक है, महाकुंभ के मेले में वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए चाचा जी को पत्र लिखिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अपनी
अपनी जो माताश्री हैं अपनी माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो सगे संबंधी से संबंधित पत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये आप पढ़ लेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है अच्छे से। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, प्रेषक पता, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हमें सेंडर्स एड्रेस डालना है, मतलब आप भेज रहे हैं तो आपको अपना पता डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाला है 420 गली नंबर 2, ठीक, इंदिरा कॉलोनी, सूरत। ठीक, ये हमारा एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इतना सारा हमारा एड्रेस हो जाएगा। दूसरा है हमारा प्राप्तकर्ता का पता, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक, रिसीवर्स एड्रेस का क्या मतलब हुआ, जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक, सेंडर्स में अपना डालेंगे, रिसीवर्स में जिसको हम भेज रहे हैं, अपने माता जी को भेज रहे हैं, तो आपकी माता जी जहाँ पे हैं आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से एड्रेस पड़ा हुआ है। उसके बाद लिखना है, तीसरा नंबर पे हमें संबोधन करना है, पूज्य माता जी डालेंगे। उसके बाद बीच में हमारा कंडीशंस आ जाएगा। कंडीशंस में आप लिख सकते हैं, हाँ मुझे पता चला आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप अच्छे से अपना ध्यान रखें, आप अच्छे से अपनी दवाई कराएं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा आपकी तबीयत ख़राब हो गई। ठीक, मैं आ ना सका, मुझे इसका बहुत अफसोस रहेगा। तो चौथे नंबर पे आपको ऐसे लिख देना है कंडीशन। फिर चौथे नंबर पे आपका सुपुत्र लिख देंगे, और 5वें नंबर पे अपना नाम क ख ग लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर एग्जाम में आ जाएगा। एक बार समराइज करते हैं, पत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। 3 हमारे होते हैं, विद्यालय से संबंधित पत्र, शिकायती पत्र और सगे संबंधी पत्र। ठीक, ये अनौपचारिक के अंदर आ जाता है, सगे संबंधी। बाकी दोनों हमारा विद्यालय से संबंधित और शिकायती पत्र औपचारिक के अंदर आ जाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, उसके बाद देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। अभी तक तो मैं आपको समझा रही थी कि आपको क्या क्या, कौन से पॉइंट्स पे कौन सा आपको क्या लिखना है, कौन सा सेंटेंस। ठीक है, वर्ड्स। अब मैं आपको पूरा डायरेक्ट बताती हूँ कि आपको अपने एग्जाम पेपर पर कैसे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कहा था, फर्स्ट में हम ये सारा चीज़ नहीं लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया था, ये समझाने के लिए था। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सेवा में। उसके बाद विद्युत अधिकारी जी, विद्युत विभाग, उदयपुर। विषय हमारा बिजली की अत्यधिक कटौती। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। उसके बाद डालेंगे महोदय जी, बीच में हमारा कंडीशंस रहेगा। ठीक, कंडीशंस डाल देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे धन्यवाद करेंगे। फिर भवदीय या भवदीय जो भी होंगे वो डालेंगे। नाम डालेंगे क ख ग। अपना एड्रेस डालेंगे 218 गली नंबर 5, और एड्रेस अपना डाल देंगे, जो भी शहर का नाम होगा, उदयपुर। ठीक, तो इस प्रकार से हमें लिखना है, ना कि उस प्रकार से जो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट पे क्या, वो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।